हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी। और इधर ट्रेनिंग शेड्यूल में बिजी होने के कारण काफ़ी टाइम से चैनल पे कोई लेक्चर अपलोड तक नहीं हो पाया, समझ सकते हैं आप। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, आप लोगों के कमेंट्स पहले पढ़ने को टाइम नहीं मिलता था, अब ज़रूर तसल्ली से पढ़ लेता हूँ। तो जो भी कमेंट्स आपके रहे हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं और आज उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो जो यूपी टीजीटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसको लेकर बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के कमेंट्स आए हैं कि आप एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। कुछ जीआईसी को लेकर क्वेरीज़ है और कुछ अगले मंथ जो यूपी जूनियर का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर आप लोगों के सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, क्वेरीज़ हैं। तो एक एक करके दोनों तीनों पॉइंट्स पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो यूपी टीजीटी के पेपर की। और डेफिनेटली जो पेपर था वो जो ट्रेडिशनल पेपर्स थे उनकी तरह नहीं था, डिफरेंट था। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि उसमें जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो एक परफेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बना हुआ था। कुछ पोर्शन के कई क्वेश्चन थे, कुछ पोर्शन ऐसे थे बिल्कुल गायब थे। और ग्रामर पूछ ली, ग्रामर ट्रेडिशनल पूछ ली, लिटरेचर में आए तो एक परफेक्ट ब्लेंडिंग, एक बैलेंस वहाँ एग्ज़ाम पेपर सेटर ने नहीं रखा। तो चलिए जैसा था, अब उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो अपना बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो हमने देना था और हमने दिया। आपने भी डेफिनेटली बहुत लेबर की यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जो आप जितनी भी आपने तैयारी की उस सब के बाद जो आप अपना बेस्ट आउटपुट है वो आप दे पाए। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन होना या ना होना वो अलग मैटर होता है, लेकिन मैटर ये होता है कि हम अपना बेस्ट दे पाएँ। तो इसमें अगर हम बात देखिए, अगर कट ऑफ की करें तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मेरे आइडिया से मैं ये मानता हूँ कि वो 90 क्वेश्चंस पर जानी चाहिए। जनरल कैटेगरी 90 क्वेश्चन तक मेरे विचार से सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो डेफिनेटली टफ था। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो 90 या 90 प्लस पहुंच पाए हैं। इवन कई एस्पायरेंट तो मेरे पर्सनल टच में थे और मैं उम्मीद कर रहा था कि उनका स्कोर 100 प्लस जाएगा, लेकिन वो भी डाउन ही रहे। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। अगर आप 90 प्लस में है जनरल कैटेगरी को लेकर तो आप काफ़ी हद तक सेफ़ है, मेरा अपना एक गैस है। बट ओबीसी की कर लेते हैं तो ओबीसी में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन का अंतर पड़ जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चंस मेरिट डाउन जाएगी। और एससी कैटेगरी की बात करें तो वहाँ कम से कम 5 से 6-7 क्वेश्चन तक जो मेरिट है वो डाउन चली जाती है। मीन्स अगर हम कहें फ्रेंकली तो 85 क्वेश्चन अगर एससी कैटेगरी में किसी के ठीक हैं तो मेरे विचार से उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और बाकी देखते हैं क्या होता है, जब रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा। और अभी सितंबर चल रहा है, गवर्नमेंट को अक्टूबर तक ये जो भर्ती है कंप्लीट भी करनी है, तो डेफिनेटली जल्दी ही रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो जो भी हो जैसा भी हो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जो अब लक है वो पैक है। अब बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट वीक जो है, आज संडे है और नेक्स्ट वीक आप यूपी जो जीआईसी एग्ज़ाम है, जीआईसी लेक्चरर, उसके लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए डेफिनेटली अगर हम ओवरऑल इस 1 वीक की तैयारी की करें तो आपने डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। और काफ़ी हद तक जो सिलेबस के कॉमन यूपी पीजीटी का सिलेबस है उसके जो ऑथर्स थे वो चैनल पर अवेलेबल थे, ग्रामर अवेलेबल थी। और डेफिनेटली जीएस आपने जो अदर सोर्सेज है वहाँ से तैयार कर लिया होगा। अब इस 1 वीक की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जितना भी आपने पढ़ा है उसको बस आप एक क्या करना है, आपको एक रिवीजन करना है। और रिवीजन भी जो पॉइंट वाइज रिवीजन, टू द पॉइंट, आपको उन सारी चीज़ों को जो आपने पढ़ी है उन सबको इस वीक जो है रिवीजन पे लगा लीजिए। क्लियर? चाहे आपकी ग्रामर हो, चाहे जीएस हो या लिटरेचर हो। क्योंकि लिटरेचर में भी यहाँ बहुत वाइड सिलेबस है, 25 ऑथर्स यहाँ इन्होंने डाले हैं ज़बरदस्ती ठूस ठूस के। और वैसे कहें तो 25 ऑथर्स और जीएस और ग्रामर, इन सबको रिवीजन करने के लिए भी हम कहें तो कम से कम 1.5-2 महीना हमें रिवीजन करने के लिए लगता है।
लेकिन बिजी शेड्यूल में लगातार एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आते जा रहे हैं और इसके बाद ही अब नेक्स्ट मंथ जो अनाउंस किया है यूपी जूनियर जो एग्ज़ाम है उसको अनाउंस कर दिया गया है। और उसकी बात करें तो उसमें अबाउट 1 मंथ अभी आपके पास है और डेफिनेटली आप इधर बिजी होंगे तो पर्टिकुलरली उस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे होंगे। अब नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको क्विट कर जाएं। प्रिपेयर करना है, हमें खुद प्रिपेयर करना है उसको। और किस वे में प्रिपेयर करना है, देखिए एक तो उसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हालांकि दिया है, लेकिन ऑथर और देयर वर्क्स के नाम पे वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए जो ग्रामर की बात करें, अब जूनियर की हम बात कर लेते हैं टू द पॉइंट। ग्रामर की बात करें तो कंप्लीट ग्रामर आपको चैनल पर है। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, उसमें सारे चैप्टर्स आपको वहाँ लगे हुए मिलेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप शुरुआत कीजिए, ट्रांसलेशन से शुरुआत कीजिए अगर आपको नहीं आती है, और उसको स्पीडली आप कवर करते जाइएगा। सारे टॉपिक आपको वहाँ कंप्लीट मिलेंगे। बात लिटरेचर की कर दें तो लिटरेचर में वहाँ हिस्ट्री है। हिस्ट्री के लिए एक लेक्चर आपको हिस्ट्री का अबाउट 3 आवर्स में कंप्लीट जो हिस्ट्री है वो इंग्लिश की आपको वहाँ चैनल पे बताई गई है। पूरा लेक्चर पढ़ा है, उसको वॉच करें, उससे काफ़ी हद तक आपका जो हिस्ट्री कॉन्सेप्ट है उसको कवर करने में मदद मिल जाएगी। बाकी अगर ऑथर और देयर वर्क्स की करें तो इसमें अब बात कौन से ऑथर्स स्टडी करें कौन से ना करें, इस बात पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ नोटिसेबल है कि अगर वो जूनियर में कोई ऑथर पूछेंगे तो डेफिनेटली जो टीजीटी वाले 4 ऑथर्स हैं उन तक तो जो एग्ज़ाम पेपर सेटर है वो सीमित नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली वो जो जाएगा वो जो पीजीटी के ऑथर्स हैं उन तक वो डेफिनेटली पहुंचेगा। तो इसमें मेरी पर्सनल राय है कि आप जो जितने यूपी पीजीटी वाले ऑथर्स हैं उन ऑथर्स को आप प्रिपेयर कर लें। कैसे प्रिपेयर करने हैं, सारे चैनल पर अवेलेबल है। कंप्लीट पीजीटी सिलेबस चैनल पर अवेलेबल है। जाइए, ऑथर को लीजिए और उसकी बायोग्राफी बिल्कुल डीपली पढ़ जाइए। बायोग्राफी के बाद बाकी देखिए बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है ऑथर्स पे। शेक्सपियर तो बहुत बड़ा ऑथर है, बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, अबाउट 60 लेक्चर्स तो अकेले शेक्सपियर पे ही हैं। लेकिन बाकी ऑथर्स की बात करें तो 3-3, 4-4 लेक्चर्स हैं। और वो जो लेक्चर्स हैं उनमें जो बताया है आपको, ऑथर की बायोग्राफी है, उसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स है और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वही चीज़ें वहाँ बताई गई हैं। तो मेरे विचार से आप क्या करें, ऑथर और उसकी बायोग्राफी और उसके जो वर्क्स आपको चैनल पे दिए गए हैं यूपी पीजीटी वाले, वो आप वहाँ से तैयार कर लें। क्लियर फ्रेंड्स? ग्रामर तैयार करें, वोकैब तैयार करें। वोकैब के लिए आपके पास एसपी बख्शी है। एसपी बख्शी के बहुत सारे वर्ड्स चैनल पर हैं, उनको आप तैयार करें। एक्सरसाइज हैं डिफरेंट। और नॉर्मल लुइस है, अगर आपने ऑलरेडी तैयार कर रखी है फार बेटर है, नहीं तैयार की है तो अब उसको फ़िलहाल ना देखें। अब बेटर है कि आप उसकी जगह आप जो एसपी बख्शी है, एसपी बख्शी से आप प्रिपेयर कर लें। क्लियर फ्रेंड्स? और आई होप बढ़िया से आप तैयारी करेंगे। और भी अगर कोई और डाउट है आपका तो इस रिगार्डिंग आप कमेंट करें। और लेक्चर तो पॉसिबल नहीं है इन दिनों देना, लेकिन हाँ जो क्वेरीज़ है उससे रिगार्डिंग कोई और एक छोटा वीडियो बना के आपको दे दूँगा, डाल दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी और बस जल्दी ही ट्रेनिंग भी पूरी होने वाली है। 50 डेज़ अबाउट कंप्लीट हो गए हैं, 40 डेज़ और बचे हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कौन सा एग्ज़ाम बचता है और किसकी प्रिपरेशन हम फिर रेगुलर शुरू करते हैं। तो चलिए तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट।